सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे साइक्लोन आया था और उसी की वजह से पावर और वाईफाई की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी एंड मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। पर अब सिचुएशंस नॉर्मल हो चुकी है और मैं रेगुलर अपलोड्स करता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि डीसी का जो पावर हाउस कैरेक्टर है यानी कि सुपरमैन, उसे मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स यानी कि थॉर और कैप्टन मार्वल हरा सकते हैं या नहीं। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डीप है और ऐसे कई सारे एस्पेक्ट है जिनको आपको जानना चाहिए यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले। एंड आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। सो नाउ विदाउट एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात को यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आप सब स्टैन ली को तो जानते ही होंगे, जो कि मार्वल के काफ़ी फेमस राइटर है और एक तरीके से वही मार्वल कॉमिक्स के पायोनियर है। उन्होंने ही मार्वल के काफ़ी फेमस कैरेक्टर्स जैसे कि हल्क, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका को क्रिएट किया था। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सुपरमैन डीसी का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है और अगर किसी के पास क्रिप्टोनाइट ना हो तो सुपरमैन को रोकना इम्पॉसिबल है। वो किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर इसी चीज़ की वजह से लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। पर यहाँ पे मार्वल के जो कैरेक्टर्स है उनकी अपनी अपनी वीकनेस है, अपनी अपनी स्ट्रगल है और इसीलिए लोग उनके स्ट्रगल, उनकी विक्ट्री के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और सैनली की इस बात में काफ़ी हद तक दम भी है। आप थॉर का ही एग्जाम्पल ले लो कि थॉर ने जिस तरीके से सबसे पहले अपने फादर ओडिन को खोया, फिर उसने अपने वेपन म्योनिर को खोया जिसके ऊपर वो काफ़ी हद तक रिलाई करता था। उसने एसगार्ड को भी खत्म होते हुए देखा और अपने भाई लोकी की भी उसने डेथ देखी। और इसके बाद थॉर का जो मेंटल स्ट्रगल था जो कि हमें एंड गेम में भी दिखाया गया, एंड थॉर ने जिस तरीके से उससे फाइट की, उसके बाद मैं थॉर से काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाता हूँ। एंड थॉर तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है। पर अगर मैं बात करूँ बाकी के दो कैरेक्टर की तो मैं सुपरमैन से और इवन कैप्टन मार्वल से भी इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाता। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनका अपना स्ट्रगल एंड जर्नी नहीं है, पर वो हमें मूवी में इतनी अच्छी तरीके से अब तक देखने को नहीं मिले हैं। तो इन लंबी लंबी बातों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि कैरेक्टर का सिर्फ पावरफुल होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एट द एंड ऑफ द डे कीप इन माइंड कि इस वीडियो में हम कैरेक्टर की पावर्स एंड उनके फीट्स को ही कंपेयर करने वाले हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी हद तक न्यूट्रल होकर इस वीडियो को कवर करूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो टू बी ऑनेस्ट, सुपरमैन एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और जब यंग कलाल को अर्थ पे भेजा जा रहा था तब उसकी माँ ऐसा पूछती है कि क्या होगा अगर अर्थ वाले ने उसे मारने की कोशिश की, और इसी के आंसर में कलाल के फादर ऐसा कहते हैं कि पूरी अर्थ मिलकर भी सुपरमैन को नहीं मार सकती क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो जाके ही उन लोगों का गॉड बनेगा। और हमें गूज़बम्प्स तब मिलते हैं जब जस्टिस लीग मूवी में बैटमैन इस चीज़ को रिपीट करता है और वो कहता है कि सुपरमैन इस पूरे प्लेनेट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सुपरमैन ने अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव किया है। और अगर हम बात करें कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में तो सुपरमैन ने अर्थ को लेके बेंच प्रेस किया है, वो स्टार्स तक को डिस्ट्रॉय कर चुका है और उसने गैलेक्सी को भी मूव किया है सिर्फ अपने स्ट्रेंथ की मदद से। अब अगर हम बात करें कैप्टन मार्वल और थॉर की, तो ये दोनों कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगेन इनकी स्ट्रेंथ को हमें कॉस्मिक स्केल पे ही मेजर करना पड़ेगा क्योंकि कॉमिक्स में थॉर ने पूरे अर्थ के वेट को भी लिफ्ट किया है, वो स्ट्रेंथ के मामले में हल्क को भी टक्कर ले चुका है, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो सुपरमैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर हम बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल के कॉमिक्स के जो स्ट्रेंथ के फीट है वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है, पर मूवीज़ में कैप्टन मार्वल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है और ऐसा कहा जाता है कि अपने बाइनरी फॉर्म में वो प्लैनेट्स तक को मूव कर सकती है। एंड अभी तो हमने उसके स्ट्रेंथ के अपर लिमिट्स को नहीं देखा है, तो इसीलिए ऐसा कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी कि सुपरमैन से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर अगर हम बात करें फिलहाल की, तो फिलहाल तो ऐसा लगता है कि सुपरमैन इन दोनों कैरेक्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए अब बात करते हैं इन कैरेक्टर्स की ड्यूरेबिलिटी की। तो सुपरमैन एज सच एक इंडिस्ट्रक्टिबल कैरेक्टर है एंड ये तो हम मूवी में भी देख चुके हैं जब उसने स्टेपनवुल्फ के एक्स के वार को अपने ऊपर ले लिया था। एंड कॉमिक्स में भी सुपरमैन ने ड्यूरेबिलिटी के काफ़ी बड़े बड़े फीट्स अचीव किए हैं जहाँ पे वो कई बार न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी टॉलरेट कर चुका है एंड इसके अलावा एक पॉइंट पे उसने एक ब्लैक होल को अपने हाथ में पकड़ लिया था। पर इसके अलावा सुपरमैन की दो वीकनेस भी है जो कि सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी हद तक कम करती है, जिसमें से पहली वीकनेस के बारे में तो हम सबको पता ही है जो कि है क्रिप्टोनाइट। एंड हमने देखा ही है कि बैटमैन ने किस तरीके से क्रिप्टोनाइट का यूज़ किया था और सुपरमैन को डिफीट किया था। पर सुपरमैन की जो दूसरी वीकनेस है वो है सन की लो इंटेंसिटी। तो जब कैलाल का बॉर्न क्रिप्टॉन पे हुआ था वहाँ के बीच जो सन की एनर्जी थी वो अर्थ के मुकाबले काफ़ी कम थी एंड इसीलिए जब कैलाल अर्थ पे आया तब सन से उसे अपनी पावर्स मिली एंड वो बना सुपरमैन। एंड सुपरमैन की यही वीकनेस है कि जब सुपरमैन को किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में लिया जाता है जहाँ पे सन की जो एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी कम हो, तो धीरे धीरे सुपरमैन की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज होने लगती है एंड वो ऑलमोस्ट एक ह्यूमन ही बन जाता है। एंड सुपरमैन के जो अपोनेंट्स है वो सुपरमैन की इसी वीकनेस का यूज़ भी कर सकते हैं।
अब यहाँ पे कैप्टन मार्वल का जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। एंड हमने देखा जब कैप्टन मार्वल की पहली मूवी के दौरान कैप्टन मार्वल पे क्रीज की मिसाइल छोड़ी गई एंड उसने उन सारी मिसाइल्स को अपने ऊपर झेला। एंड इसके अलावा कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी हमें तब पता चली जब एंड गेम में कैप्टन मार्वल ने थैनोस को रोकने की कोशिश की एंड फिर थैनोस को कैप्टन मार्वल को हराने के लिए पावर स्टोन को निकालना पड़ा। तो अब बात करते हैं थॉर की ड्यूरेबिलिटी की। तो थॉर कैप्टन मार्वल एंड सुपरमैन जितना ड्यूरेबल तो नहीं है, और थॉर भी एक काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। थॉर ने हल्के स्मैश को झेला है एंड साथ ही साथ एक डाइंग स्टार के रेडिएशन को भी अपने ऊपर लिया है। एंड कॉमिक्स में भी थॉर ने ड्यूरेबिलिटी के काफ़ी बड़े बड़े फीट्स अचीव किए हैं। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि भले ही सुपरमैन ने स्टेपनवुल्फ के एक्स को रोक लिया हो, पर इसे लेकर ऐसा कहना कि सुपरमैन स्टॉर्मब्रेकर को भी रोक लेगा एंड थॉर का स्टॉर्मब्रेकर सुपरमैन को डैमेज नहीं कर सकता, ये काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी होगी। एंड एक पॉइंट और अगेन मैं ऐड करूंगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे सन की एनर्जी कम हो या फिर उसकी इंटेंसिटी कम हो, वो सुपरमैन की वीकनेस है। तो अगर थॉर सुपरमैन को अपने बाइफ्रोस्ट का यूज़ करके किसी ऐसे रिम में ले जाता है जैसे कि डार्क एल्फ का रिम, तो वहाँ पे वो सुपरमैन को डैमेज दे सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट यानी कि एनर्जी प्रोजेक्शन की। तो एनर्जी प्रोजेक्शन में सुपरमैन अपनी हीट विजन एंड कोल्ड ब्रीथ का यूज़ करता है एंड कैप्टन मार्वल भी अपने फोटोन ब्लास्ट का यूज़ करती है। पर अगर मैं बात करूँ गॉड ऑफ थंडर थॉर की, तो उसके सामने ये सारे वेपन्स बिल्कुल बच्चों के खिलौने की तरह लगेंगे। तो थॉर अपनी लाइटनिंग का यूज़ करके कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है ये तो मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल आप इन्फिनिटी वॉर की वकांडा की फाइट में देख सकते हैं, जब उसने आउटराइडर्स की आर्मी को लाइटनिंग का यूज़ करके मारा था। एंड यहाँ पे वो जिस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था वो देखने लायक था। एंड इसके अलावा कॉमिक्स में थॉर के जो लाइटनिंग के फीट है वो भी इतने ज़्यादा खतरनाक है कि एक पॉइंट पे तो उसने अपनी लाइटनिंग का यूज़ करके गैलेक्टस जैसे एक काफ़ी बड़े और पावरफुल विलन को भी नॉक कर दिया था। और कॉमिक्स में भी कई सारे कैरेक्टर्स ने अपने एनर्जी प्रोजेक्शन का यूज़ करके सुपरमैन को डैमेज किया है, जहाँ पे डार्कसाइड ने अपनी ओमेगा बीम एंड कैप्टन एटम जैसे कैरेक्टर्स ने भी अपनी एनर्जी का यूज़ करके सुपरमैन को घायल किया है। एंड एक पॉइंट पे तो शज़ाम ने भी अपनी लाइटिंग का यूज़ करके सुपरमैन को डैमेज किया था। तो थॉर भी अपनी लाइटिंग का यूज़ करके सुपरमैन को डैमेज कर सकता है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि थॉर की लाइटिंग सुपरमैन को कुछ नहीं कर सकती, तो आप थॉर को काफ़ी हद तक अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ पैरामीटर यानी कि स्पीड की। तो आई नो कि थॉर भी फास्ट है एंड कैप्टन मार्वल भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, पर इन दोनों में से कोई भी कैरेक्टर स्पीड के मामले में सुपरमैन की बराबरी नहीं कर सकता। स्पीड के मामले में कॉमिक्स में सुपरमैन फ्लैश को भी मैच कर चुका है, जो कि फास्टेस्ट मैन अलाइव है। एंड ऐसा ही कुछ हमने जस्टिस लीग की मूवी में भी देखा था। सुपरमैन इतना ज़्यादा फास्ट है कि वो कुछ ही सेकंड में एक पूरी आर्मी तक को हरा सकता है एंड अपने अपोनेंट को अपने ऊपर वार करने तक का मौका नहीं देता। तो इन माय ओपिनियन अगर कभी भी सुपरमैन की थॉर या फिर कैप्टन मार्वल के साथ फाइट होती है, तो स्पीड एक ऐसा फैक्टर होगा जिसमें सुपरमैन इन दोनों कैरेक्टर्स को ओवर पावर कर लेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की, जो कि है फाइटिंग स्किल। अब फाइटिंग स्किल एक ऐसा पैरामीटर है जिसे काफ़ी लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मामला क्लोज कॉम्बैट का होगा तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। एंड सुपरमैन और कैप्टन मार्वल जैसे जो कैरेक्टर्स है वो तो अपनी फाइटिंग स्किल का इतना यूज़ नहीं करते, पर अगर हम बात करें थॉर की, तो थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हज़ारों साल से जिंदा है। उसने अलग अलग बैटल्स को फाइट किया है और अपनी फाइटिंग स्किल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी किया है। और यहाँ पे मैं आपको कॉमिक का एक रेफरेंस देना चाहूँगा। तो इनजस्टिस की स्टोरी के दौरान गॉड्स और जस्टिस लीग के मेंबर्स के बीच में एक वॉर स्टार्ट हुई एंड उसे रोकने के लिए ऐसा डिसाइड किया गया कि दोनों की साइड से एक एक वॉरियर फाइट करेगा और उनकी फाइट का जो रिजल्ट होगा उससे इस वॉर का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि वंडर वुमन अमेज़न के प्रिंसेस है, तो उसे गॉड्स की ओर से फाइट करनी पड़ी। एंड ये मामला क्लोज कॉम्बैट का था और आप जानते ही है कि वंडर वुमन कितनी ज़्यादा स्किलफुल है, तो उसने सुपरमैन को काफ़ी बुरी तरीके से हराया भी एंड उसका एक हाथ तक तोड़ दिया। और थॉर भी वंडर वुमन की तरह ही काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है। एंड इसी का एक एग्जाम्पल हमने सकार पे देखा था जब थॉर ने हल्क को भी टक्कर दी थी। तो मैं यहाँ पे ऐसा कहूँगा कि फाइटिंग स्किल्स के मामले में थॉर के पास थोड़ी सी एज है। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट एस्पेक्ट की, जो कि है इंटेलिजेंस। तो आई नो कि सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि देखने में ऐसा लगता है कि उसे हराना इम्पॉसिबल है, पर अगर अपने इंटेलिजेंस का प्रॉपर यूज़ किया जाए तो सुपरमैन को भी हराया जा सकता है। एंड इस चीज़ को प्रूव किया बैटमैन ने, जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की मूवी में बैटमैन ने सुपरमैन को हराया। और हाँ, इन तीनों कैरेक्टर्स में से ये डिसाइड करना कि ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है वो भी मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है। पर एक बात तो तय है कि इन तीनों कैरेक्टर्स के पावर लेवल इतने ज़्यादा नज़दीक है कि अगर इनके बीच में फाइट होती है तो जो कैरेक्टर अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके सिचुएशन को अपने फेवर में ले पाएगा वहीं उस बैटल को जीत भी पाएगा। अब देखो यार, आई नो कि सुपरमैन एक काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, पर मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर के दौरान सुपरमैन और थॉर की फाइट हुई थी एंड वो वाला थॉर म्योनिर वाला थॉर था, ना कि हमारा स्टॉर्मब्रेकर वाला थॉर। एंड उसी फाइट में सुपरमैन ने थॉर को डिफीट किया था, पर सुपरमैन ने ऐसा कहा था कि थॉर अब तक का सुपरमैन का टफेस्ट अपोनेंट था।
एंड अगर हम बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल एक तरीके से सुपरमैन का ही मार्वल वाला वर्जन है एंड वो भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि ये दोनों कैरेक्टर सुपरमैन को हरा सकते हैं या नहीं, तो मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स एंड सुपरमैन की फाइट के सारे फैक्टर्स को यहाँ पे कंपेयर किया है एंड इन तीनों कैरेक्टर्स के सारे फीट्स को भी यहाँ पे कंपेयर किया है। आप खुद ही डिसाइड करो कि क्या ये दोनों कैरेक्टर सुपरमैन को हरा सकते हैं या नहीं, एंड आपका जो आंसर हो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।